हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका और एक वीडियो में। दोस्तों, कैश बुक का और एक न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने मेरे दो वीडियोस रिलेटेड टू कैश बुक नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से कैश बुक की कंसेप्ट और एक छोटे से कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए सॉल्व किए हैं। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बड़ा सा न्यूमेरिकल, जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो है कैश बुक से रिलेटेड वो कवर हो जाते हैं। और जब आप इन तीनों न्यूमेरिकल्स को समझ लो कि कैश बुक के, तो आपको किसी भी तरह का कैश बुक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये कैश बुक का न्यूमेरिकल। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सिंपल कैश बुक ऑफ मेसर्स सौरभ ट्रेडर्स। दोस्तों दिया है 2022 की डेट्स है जुलाई 1 से लेकर जुलाई 30 तक। और बहुत से ट्रांजैक्शंस है इसमें। कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सोल्ड गुड्स, पेड इंश्योरेंस, पेड कैश, ड्राइंग्स भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है। तो हर तरह के ट्रांजैक्शंस हम आज इसमें इस न्यूमेरिकल में देखने वाले हैं। आइए चलिए एक एक तरह के ट्रांजैक्शन की आराम से एंट्री समझते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है, दोबारा बता दूं, इस कैश बुक में केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। तो जिस किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश आती है या जाती है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, कैश इज अ रियल अकाउंट। अगर हम टाइप ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो कैश अकाउंट की आपका रियल अकाउंट होता है। तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। कौन से रियल अकाउंट के रूल्स दोस्तों? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्कुल सही दोस्तों, सिर्फ ये एक रूल आप याद रखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और आप कैश बुक को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। देखते हैं ना, सीधा देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं ये ट्रांजैक्शन। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मेट हमारे पास है। फॉर्मेट में है डेट। अच्छा, दो साइड्स होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में देखेंगे तो डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। रिसीट नंबर यानी जब भी पैसा प्राप्त होता है तो उसके लिए आप रिसीट इशू कर देते हो, उस रिसीट नंबर को यहाँ पे लिखना है। लेजर फोलियो यानी जिस लेजर में ये पोस्ट होने वाला है वहां का पेज नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, उसे कहा जाता है लेजर फोलियो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम्स में रिसीट नंबर और लेजर फोलियो आपको ब्लैंक ही छोड़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको दिया ही नहीं होता है क्वेश्चन में। तो इन दोनों को हम ब्लैंक छोड़ने वाले हैं और उस ट्रांजैक्शन की अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से क्रेडिट साइड की बात करें तो डेट है, पर्टिकुलर्स है, जैसे यहाँ पे रिसीट नंबर था, इस साइड में है वाउचर नंबर दोस्तों। क्योंकि जब कैश बाहर जाती है तो उसके अगेंस्ट आपको कोई वाउचर प्राप्त होता है, उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। और लेजर फोलियो उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा और उसकी अमाउंट। इतना सिंपल सा सीधा साधा फॉर्मेट है कैश बुक का। चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला ट्रांजैक्शन दोस्तों 22 2022 का है, 1 जुलाई का है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। अच्छा दोस्तों, बहुत बार लोग सोचते हैं कि भाई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ना तो कैश आई है ना गई है, तो इसकी एंट्री कहाँ पे हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, कैश आपके पास थी, आपके पास यानी बिजनेस ओनर के पास कैश होती है। और ये जो ओनर है, ये बिजनेस को कैश देता है। बिजनेस और कैश, बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग लोग हैं। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस को कैश देता है तो बिजनेस के पास कैश आती है। तो इसीलिए रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और इसीलिए ये पहला ट्रांजैक्शन है, ये डेबिट साइड में जाता है। डेबिट साइड में 1 जुलाई की डेट हमने लिख दिया। डेबिट साइड में है इसलिए हम टू के साथ स्टार्ट करेंगे। टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, उसका नरेशन लिखा। दोस्तों मैं आपको एक दो जगह पे नरेशंस लिख के बताऊंगा, फिर आप खुद समझ जाओगे। नरेशंस आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह का थोड़ा कंस्ट्रेंट होता है, इसलिए मैं आगे जाके नरेशन नहीं लिखूंगा, लेकिन आप समझ जाइए और आप उसको लिख सकते हो। तो पहला ट्रांजेक्शन हमने लिख लिया 1 जुलाई टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन। अच्छा, ये इसकी अमाउंट लिख दी 1 लाख रुपए। अब आएगा 3 जुलाई का ट्रांजैक्शन। 3 जुलाई का ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। दोस्तों कैश आपने जमा की, आप ही के बैंक अकाउंट में है। कैश आप ही ने
अपने ही बैंक अकाउंट में जमा की है, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ कैश की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है दोस्तों, कैश आपने दी है बैंक वालों के हाथ में। तो बिजनेस जो है, आपके हाथ में जो कैश दी दोस्तों, वो तो चली गई ना। तो कैश इज नॉट कमिंग इन, बट कैश इज गोइंग आउट ऑफ योर बिजनेस फ्रॉम योर हैंड्स। और रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। देखिए हमने डेट में लिख दिया 3 जुलाई। बाय बैंक अकाउंट किसके पास दिया है आपने, बैंक के पास दिया है, इसलिए बाय बैंक अकाउंट। एंड बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बिल्कुल सही, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। और अमाउंट लिख देंगे 80,000 रुपीज। अमाउंट लिख देंगे 80,000 रुपीज। इस तरह से आपके पहले 2 ट्रांजेक्शन हो गए हैं। दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको स्पीड आते जाएगा। और मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसको आप एक बार पूरी तरह से समझ लो तो आप खुद ब खुद फॉर्मेट बनाने के बाद केवल और केवल 5 मिनट में आप ये पूरा न्यूमेरिकल कर पाओगे, एक बार आपका लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। चलिए देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन है 5 जुलाई का, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 2,000 रुपीज। दोस्तों आपने कैश कैश देकर स्टेशनरी परचेज की है, कोई पेन पेंसिल या जो भी चीजें हैं स्टेशनरी फॉर्म में आपने उसे खरीदा है 2,000 रुपए का। अब स्टेशनरी खरीदने के लिए कैश आपको देना पड़ता है। तो जब आप कैश देते हो तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए कैश गोज आउट, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। 5 जुलाई कैश इज गोइंग आउट, तो यहाँ पे आएगा बाय स्टेशनरी अकाउंट। अभी आप इसको ब्रैकेट में नरेशन लिख सकते हो, बीइंग कैश स्पेंट फॉर स्टेशनरी या बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड, इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप उतने समझदार हो कि आप अपने नरेशंस लिख लोगे, लेकिन हाँ एग्जाम में जरूर लिखना दोस्तों, ठीक है। तो बाय स्टेशनरी अकाउंट और अमाउंट डाल दीजिए 2,000 रुपए। हो गया आपका ये ट्रांजैक्शन। चलिए 5 जुलाई का ट्रांजैक्शन हो गया है। अगला कौन सा ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं। तो दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन है 7 जुलाई का। यस, अगला ट्रांजैक्शन है 7 जुलाई का, जिसमें लिखा है कैश परचेजेस। कैश परचेजेस, परचेजेस यानी दोस्तों परचेजेस, ये अकाउंट तब आता है जब आप मटेरियल्स खरीदते हो, आपके रॉ मटेरियल्स जो है, जो भी आपको लगने वाले कंज्यूमेबल्स है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, उनको जब आप खरीदते हो कैश देकर, और यहाँ पे आपने खरीदा है 15,000 रुपए के, तो अज्यूम कर लेते हैं 15,000 रुपए के आपने मटेरियल्स खरीदे हुए हैं और वो भी कैश परचेज है, क्रेडिट नहीं है दोस्तों, याद रखना। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वो कैश बुक में नहीं आता है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसीलिए ये हमारे कैश बुक में आएगा। और कुछ परचेज किया है तो कैश बाहर गई है, और अगर कैश बाहर गई है तो हम इसकी कौन सी साइड में एंट्री करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? बिल्कुल सही, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि यहाँ पे कैश बाहर जा रही है तो क्रेडिट साइड में ये एंट्री आ जाएगा। 7 जुलाई बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट है 15,000 रुपए, बिल्कुल सही। बाय परचेज अकाउंट अमाउंट इज 15,000 रुपीज। अगला ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी ट्रांजैक्शन है, ध्यान देना दोस्तों। 8 जुलाई का ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स आपने बेचे हैं, वो भी कैश में बेचे हैं। पहली बात ये कैश में ट्रांजैक्शन है तो हाँ कैश बुक में आ जाएगा। और सोल्ड गुड्स यानी आपने गुड्स बेचे हैं, तो जब आप गुड्स बेचते हो तो पैसा आपके पास आता है, और जब पैसा आता है तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो 8 जुलाई यहाँ पे डेट लिख दीजिए, कौन सा अकाउंट आ जाएगा दोस्तों, टू सेल्स अकाउंट, बिल्कुल, क्योंकि सेल्स के कारण ही आपको कैश प्राप्त हुई है। लेकिन एक सवाल है दोस्तों, यहाँ पे क्या अमाउंट लिखोगे आप, कौन सी अमाउंट आनी चाहिए, क्योंकि ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है 20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट, एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर ये ट्रेड डिस्काउंट है और वो भी 8% है, तो अमाउंट कितनी आनी चाहिए? क्या हम पूरा 20,000 लिख पाएंगे यहाँ पे? नहीं भाई, कैसे लिख देंगे? जितना कैश आपके पास आया उतना ही आपने एंट्री करना है। अगर आप इसको, आपको कम प्राप्त हुआ और आपने पूरा 20,000 कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो 8% का डिस्काउंट यानी 8%, 20,000 के 8% जो है वो आपको इसमें से घटाने हैं। अब 20,000 का 8% यानी 1,600, 1,600 रुपए। तो ये 20,000 में से 1,600 रुपए हटा दीजिए, कितना बचता है दोस्तों, 18,400। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया, दोबारा बताता हूं। 8% का डिस्काउंट आपने दिया है,
जब आप अपने कस्टमर को, जब आपने गुड्स बेचे, गुड्स का वैल्यू था 20,000, लेकिन आपने 8% डिस्काउंट देके बेचा, तो आपको एक्चुअल में प्राप्त हुए पैसे 18,400। क्यों? क्योंकि 20,000 का 8% होता है 1,600 रुपए। वो ये 20,000 में से कट गए हैं, इसलिए आपको 18,400 रुपीज प्राप्त हुए हैं। ये हो गया आपका डिस्काउंट वाला एंट्री। दोस्तों ठीक से समझिएगा इस एंट्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस। तो सेल्स अकाउंट डेबिट साइड में हमने लिख दिया है क्योंकि पैसा आया है, और वो है 18,400, वो भी 8% का डिस्काउंट करने के बाद। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं ट्रांजैक्शन। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपीज, बिल्कुल आसान है। इंश्योरेंस प्रीमियम है जो आपने पे किया है 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई डेट डालिए। पे किया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए क्रेडिट साइड में बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 5,000। बिल्कुल आसान, उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ओके अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन है दोस्तों पेड कैश टू दीक्षित। तो जो भी मिस्टर दीक्षित है, उनको आपने 12 जुलाई को, 12 जुलाई को यू हैव पेड 10,000 रुपीज। पेड है तो कैश इज नॉट कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। और रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट साइड में 12 ऑफ जुलाई पेड कैश टू दीक्षित, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय दीक्षित अकाउंट, और अमाउंट लिख दीजिए 10,000। है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। अभी आप खुद भी मुझे बता पाओगे कि कहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन आना चाहिए। तो बाय दीक्षित अकाउंट 10,000 रुपीज आ गया है। अगला ट्रांजैक्शन 15 ऑफ जुलाई का है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना 80,000। चलिए आप बताइए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी। हाँ बिल्कुल सही, सक्सेना ने आपको कैश दी है, तो आपको कैश रिसीव हुई है। तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड में लिख दीजिए 15 जुलाई, 15 ऑफ जुलाई टू सक्सेना अकाउंट। किसने दिया है? सक्सेना ने, इसलिए टू सक्सेना अकाउंट। और कितनी अमाउंट प्राप्त हुई है? 80,000, तो इसलिए हमने यहाँ पे 80,000 रुपीज लिख दिया है टू सक्सेना अकाउंट, 80,000 रुपीज। बिल्कुल बढ़िया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 17th ऑफ दिसंबर, सॉरी 17th ऑफ जुलाई, 17th ऑफ जुलाई है। रिसीव्ड कमीशन 2,000 रुपीज, कमीशन आपको प्राप्त हुआ है, आपको यानी बिजनेस को। तो जब कोई चीज अंदर आती है तो रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए डेबिट साइड में 17th ऑफ जुलाई टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, और अमाउंट है 2,000। अच्छा कमीशन अकाउंट हमने डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों नहीं किया? क्योंकि कमीशन रिसीव हुआ है। दोस्तों याद रखना, अगर कोई आपको एग्जाम में ट्रांजैक्शन आता है जिसमें कमीशन पेड आ जाए, तो क्या करोगे? बिल्कुल सही, होशियार बच्चे हो आप तो। जब रिसीव्ड है तो डेबिट हुआ है, तो जब ये पेड हो जाएगा तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बिल्कुल बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या है? 18th ऑफ जुलाई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है दोस्तों, ध्यान से सुनना। 18th ऑफ जुलाई का ड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज 4,000। अब ये ड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज क्या होता है दोस्तों? ड्रू का मतलब यानी जो बिजनेस ओनर है, उसने क्या किया, जो भी प्रोप्राइटर है, बिजनेस का मालिक है, उसने अपने बिजनेस में से 4,000 रुपए अपने डोमेस्टिक यूज के लिए यानी अपनी घर गृहस्थी के लिए, बिजनेस में से उन्होंने 4,000 रुपए कम कर लिए, निकाल लिए हैं अपने घर का खर्चा करने के लिए। तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। जब भी कोई बिजनेसमैन अभी अपने ही बिजनेस में से कुछ पैसा अपने लिए निकाल लेता है, तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। तो ये ड्रॉइंग्स हो गए यहाँ पर 4,000 रुपए के, 4,000 रुपए के ड्रॉइंग्स हो गए। तो ये, अच्छा ड्रॉइंग्स यानी बिजनेस के अंदर आया या बाहर गया? बिजनेस से तो बाहर गया पैसा दोस्तों, बिजनेसमैन के पास गया, लेकिन बिजनेस से बाहर गया है। तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसीलिए क्रेडिट साइड में 18th ऑफ जुलाई बाय ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि ये ड्राइंग्स ही है, और अमाउंट लिख दीजिए 4,000 रुपए। हो गया, बहुत सही दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगला ट्रांजैक्शन 22 तारीख का है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 5,000 रुपीज। आपकी फैक्ट्री में कुछ पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, और आपने उस फर्नीचर को बेच दिया है, और उसको बेचकर आपको 5,000 रुपए प्राप्त हो गए। तो पैसा अंदर आया है तो पैसा प्राप्त हुआ, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन 22 जुलाई टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपए। बिल्कुल आसान। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। 25th ऑफ जुलाई पेड सैलरी टू राम, श्री राम को आपने सैलरी पे किया है 25th ऑफ जुलाई को 6,000 रुपए। तो
सैलरी पे किया यानी पैसा बाहर गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए 25th ऑफ जुलाई बाय सैलरी अकाउंट, क्रेडिट साइड में 6,000 रुपीज। बिल्कुल बढ़िया दोस्तों। अगला ट्रांजेक्शन 30th 30th ऑफ जुलाई को रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब देखिए, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट आपको मिला है 4,000 रुपए का। तो अगर कोई चीज मिली है तो द कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसीलिए डेबिट साइड में 30th ऑफ जुलाई टू इंटरेस्ट अकाउंट 4,000 रुपए। दोस्तों मेरे ख्याल से सभी ट्रांजैक्शंस हमको जो दिए गए थे उन सब की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ है। अब छोटी सी एक दो स्टेप्स बची हुई है, इनको अगर आप कर लो तो आपको पूरे नंबर्स प्राप्त हो जाते हैं। कौन सी वो स्टेप्स है, आइए देखते हैं। तो ट्रांजैक्शंस तो हमारे सभी एंटर हो चुके हैं। अब सबसे पहला काम हमने करना है, इन दोनों साइड्स की टोटल करके देखिए, और जो भी साइड, जिस किसी भी साइड की टोटल बड़ी है, ज्यादा है, वही टोटल दोनों साइड में लिख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, डेबिट साइड की टोटल आपकी आ रही है 2,09,400, यही टोटल हम क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे। जो भी बड़ी है वही टोटल दोनों साइड्स में आ जानी चाहिए। अब आप बताइए, इस साइड की टोटल तो इतनी है नहीं, कुछ तो डिफरेंस है। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंस इन इस टोटल में आ रहा है, यानी आपने लिखी हुई टोटल और एक्चुअली इन नंबर्स की टोटल अगर आप करोगे तो देयर इज अ डिफरेंस। वो कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम यहाँ पे लिख देंगे 31st ऑफ जुलाई के साथ में। जी हाँ, उस महीने की, जिस मंथ में आप ये कैश बुक बना रहे हो, उस मंथ की लास्ट डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, और उस लास्ट डेट को लेकर आपने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखनी है और उसको कहना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। दोस्तों याद रखिएगा, अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो ये बन जाता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए इसे कहा जाता है बैलेंस कैरी डाउन। कितना डिफरेंस है दोस्तों, डिफरेंस है 87,400, यानी ये टोटल और 2,09,400, इनमें जो डिफरेंस है वो था 87,400, इसलिए यहाँ पे आ गया 87,400 रुपीज। ये आपकी बन गई बैलेंसिंग फिगर। अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक लास्ट स्टेप बची है। यहाँ पे तो हमने इस मंथ को क्लोज कर दिया है ना, 31st ऑफ जुलाई हमने यहाँ पर इस मंथ को क्लोज किया है, लेकिन अगले महीने की शुरुआत भी हमको करके देनी होती है, और इसीलिए हम 1st ऑफ अगस्त की डेट डालकर यही बैलेंसिंग फिगर जो है ना, अब देखिए, ये बैलेंसिंग फिगर आपका कैरिड डाउन जो है वो क्रेडिट साइड में आया है, तो ऑपोजिट साइड में हम इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर उसी अमाउंट को दोबारा यहाँ पर लिखने वाले हैं। यानी इसका लॉजिक ये है दोस्तों, ये जो है ना 2,09,400 दोनों साइड में, यहाँ पर जुलाई महीने की एंट्रीज खत्म हो जाती है, और अगस्त महीने की शुरुआत करने के लिए पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस बनता है अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस, है ना। पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस बनता है अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस, और इसी कारणवश यहाँ पर हम 1st अगस्त डेट डालकर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर उसी अमाउंट को, पिछले महीने की क्लोजिंग अमाउंट को अगले महीने की ओपनिंग अमाउंट बनाकर अगले महीने का अकाउंट क्रिएट करते हैं, शुरू कर देते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है, और अगर आपको मजा आया है, अगर आपको लगता है आपने सीखा है, तो इसे लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत से वीडियोस ऐसे हैं जो मैं सिर्फ मेरी वीडियोस की कमेंट्स पर पूछा गया है, इसीलिए मैंने उन वीडियोस को बनाया है। उनमें से ये भी एक वीडियो है दोस्तों, तो इसीलिए आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उस पर वीडियो बना पाऊं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।